अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो है हम मियाँ सईद अख्तर साहब की नर्सरी का विज़िट करने आए हैं। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारी रेयर वैराइटीज़ लगी हैं। इससे पहले हमने मलिक मुमताज़ साहब का फार्म विज़िट किया था। तो आज हम मियाँ सईद अख्तर साहब का फार्म विज़िट करेंगे, तो उन्हीं से सभी प्लांट्स की डिटेल भी लेंगे। बेटे ये रेड ऑस्ट्रेलियन चेरी प्लम है। 2 साल बाद इसको फ्रूट आ गया था। ये आज से 3 साल पहले मैं इसके पौधे ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन से लाया था। तो ज़बरदस्त इसने यहाँ पे फ्रूटिंग की। इसको हमारा वेदर अच्छा लगा। हमारे वेदर में ये बहुत ही कामयाब है। अच्छा मियाँ साहब, कितने साल में फ़्रूट इसने उठाया है? इसने 2 साल के बाद इसने फ्रूट दे दिया है। अच्छा मियाँ साहब, इसके ऊपर खाद का इस्तेमाल किया है या स्प्रे वगैरह का? इस पे कोई खाद इस्तेमाल नहीं की, जी, सिर्फ मल्चिंग की है। नीचे इस पे पत्तों की खाद डाली थी, बस वही खाद है इसकी। और सही। और स्प्रे वगैरह नहीं की। ज़बरदस्त जी, विदाउट खाद और विदाउट स्प्रे वगैरह ये जो है इजीली चल जाता है। और फ्रूट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह जो है, देखिएगा इधर। ये देख लें जी, गुच्छों में लगे हैं जैसे चेरियाँ लगती हैं। हर पत्ते के साथ 3-4 चेरियाँ वैसे ही लगा हुआ है। रेड कलर का इसकी ब्रांचेस, पत्ते और फ्रूट रेड कलर का होगा। अच्छा जी, इसके पकने का टाइम क्या है? इसका पकने का टाइम है 1 मई से 15 मई के दौरान ये पक के तैयार हो जाएगा। और बहुत अर्ली ये वैरायटी है। यानी कि अगर इसकी फार्मिंग करें, बागात लगाएं तो ये चल जाएगा? हाँ जी, बहुत आसानी से। ये देखें, कोई ऊपर ग्रीन शेड नहीं है, ओपन रूप में लगा हुआ है। ये देख लें जी, फुल सन में लगा है, कोई शेड नहीं है और फ्रूटिंग पर आ रहा है। लें जी, ये चेक कर लें आप फ्रूट। ये 2 शाखें पकड़ी हैं अभी। ये सारा दरख्त इसी तरह भरा हुआ है प्लम से। रेड चेरी प्लम, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी। ये देख लें जी, यहाँ पे लोगन फ्रूट लगा है और उसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट है। जी मियाँ साहब। जी बेटे, ये लोगन फ्रूट है, सही। ऑस्ट्रेलियन पौधा है। ये थाईलैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया तक इसकी काश्त होती है। पाकिस्तान में भी ये बहुत आसानी से काश्त हो सकता है। पौधे को मैंने लगाया था आज से 10 साल पहले। ये 3 साल बाद ये पौधा फ्रूट पे आ गया था। और लीची के 2 माह बाद ये पक के तैयार होगा। जब सारी लीची ख़त्म हो जाती है तो फिर इसका सीज़न शुरू होता है। ब्राउन कलर का इसका फ्रूट है। और जायके में ये लीची से ज़्यादा मीठी है, साइज़ में छोटी है, कलर इसका ब्राउन रंग का है। जी ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं जी आप, यहाँ पे इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट है। फ्लावर्स ओपन हो रहे हैं, बहुत जल्द इसका जो है ना फ्रूट बन जाएगा। ये देख लें, इस तरह गुच्छे लगते हैं। और ट्री चेक कर लें, ये सारा जो है लोगन फ्रूट है और बेशुमार फ्लावर्स लगे हैं जो कि सभी चेंज हो जाएंगे फ्रूट में। ये लोगन फ्रूट के पौधे हैं। इसी लोगन फ्रूट पे जो फ्रूट आया था उसके सीड से ये पौधे तैयार किए हैं। 3 साल बाद ये फल पे आ जाएंगे। जी ये देख लें जी, प्लांट्स तैयार हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। तो यही प्लांट जो हैं 3 साल के बाद फ्रूट देंगे। सीड ग्राउंड प्लांट्स हैं, बेशुमार प्लांट्स पड़े हैं, यहाँ पे देख लें। और ये देख लें जी, येलो स्ट्रॉबेरी गुआवा, बहुत बड़ा प्लांट लगा है। ये आप देख सकते हैं, ये साइज़ होगा तकरीबन एक बुश बनती है, छोटे साइज़ का ट्री। जी मियाँ साहब। जी ये येलो स्ट्रॉबेरी गावा है, ऑस्ट्रेलियन पौधा है। गुच्छों की शक्ल पे इस पे फ्रूट आता है। साइज़ में ये छोटा, लेकिन टेस्ट में इसमें स्ट्रॉबेरी जैसी स्मेल आएगी। बहुत ही मज़े का येलो कलर इसका निकलेगा। साइज़ छोटा है लेकिन लगता ये गुच्छों की शक्ल में है। बेतहाशा ये फ्रूटिंग यहाँ पे करता है। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़्यादा फ्रूट लगता है इसके ऊपर गुच्छों की शक्ल में। तो इसमें रेड वैरायटी भी है, वो भी आपको दिखाते हैं अभी। तो यहाँ पे ये देख लें जी, लगा है रेड स्ट्रॉबेरी गुआवा मियाँ सईद अहमद साहब के पास। और बहुत सारों के पास होंगे स्ट्रॉबेरी गावास, लेकिन वो येलो वाली वैरायटी है, रेड बोल के ही सेल करते हैं। रेड सिर्फ इन्हीं के पास लगा है, ये देख लें। और फ्लावरिंग स्टार्ट है इसके ऊपर, ये भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह गुच्छों में लगते हैं। ये देख लें, तकरीबन 4-5 दिन लेगा, इसके फ्लावर्स खिल जाएंगे और उसके बाद जो है फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह गुच्छों में ही फ्रूट लगेगा, जितने फ्लावर्स हैं उतना ही फ्रूट बनेगा। हर ब्रांच के साथ फ्लावरिंग स्टार्ट है, ये आपके सामने देख लें। इसके जो पत्ते हैं तकरीबन वैसे ही होते हैं जिस तरह का
येलो स्ट्रॉबेरी गुआवा है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अभी नीचे देख लें पानी लगा हुआ था, तो मियाँ साहब जो हैं यहाँ पे नहीं आ सकते थे। ये देख लें आपके लिए किस तरह अपने आप को वक्त में डाल के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ये देख लें, ये फ्लावरिंग चेक कर लें आप माशाल्लाह। रेड स्ट्रॉबेरी गुआवा ज़बरदस्त। प्लांट का साइज़ जो है तकरीबन 7 फीट होगा। ये देख लें जी, ये है इसका बेस। तो चलें आगे चलते हैं अभी। और ये पीछे जो है लगा है एवोकाडो का प्लांट। तो ये देख लें जी, यहाँ पे लगा है लोगनबेरी का प्लांट। लोगनबेरी जो है रिसर्च की थी मैंने, ये रसबेरी और ब्लैकबेरी का कॉम्बिनेशन है, फैमिली सेम ही है, उसी का क्रॉस लोगनबेरी बनाई गई है। ठीक है जी, ये देख लें इसके फ्लावर्स, ये लीव्स हैं। जी मियाँ साहब। जी ये लोगनबेरी है, थाईलैंड से इसके पौधे आए थे। शहतूत की तरह इसका फल है। मार्च के एंड पे इस पे फ्लावरिंग होती है, फूल आते हैं और 1 माह के अंदर अंदर ही ये पक के तैयार हो जाते हैं। पहले सब्ज़ रंग, फिर रेड, फिर आखिर में ये ब्लैक हो जाएगी। बड़ा ही टेस्टी फल। और गर्मियों में जो स्टार्ट में फल आते हैं उनमें से ये पहले पहले फलों में से ये एक है। जी बेहतरीन, ये देख लें जी, लोगनबेरी ब्लैक कलर का होगा फ्रूट, और ये फ्रूट बनना इसका स्टार्ट हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये फ्लावर स्पेंड हो चुका है, उसके बाद फ्रूट बनना स्टार्ट है इसके ऊपर। ठीक है जी, ये देख लें बुश है, ये देख लें जी फ्लावर, ये सब हर जगह पे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये देख लें जी, गुच्छे लगे हैं, 3 फ्लावर्स लगे हैं एक ही जगह पे। ये देख लें, ये देखें जी फ्रूट आपको दिखाते हैं एक बड़े साइज़ का, ये चेक करें ज़रा। और बड़ा होगा। ये अभी और बड़ा होगा जी, फिर इसमें कलर आएगा रेड ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, उसके बाद जो है ब्लैक हो जाएगा। ये भी देखें। ये चेक कर लें जी, ज़बरदस्त हो गया। और ये देख लें जी, यहाँ पे लगा है सीडर बे चेरी का प्लांट, तकरीबन 5-6 फीट हाइट है इसकी, और इसके ऊपर भी फ्लावरिंग स्टार्ट है मार्च के एंड में। ये देख लें जी, इसका फ्लावरिंग हो रही है इसके ऊपर, इसके भी गुच्छों में फ्लावर्स लगते हैं। ये देख लें, हर पत्ते के साथ, बल्कि मोटी टहनी के साथ भी फ्लावर्स लगे हैं। ये खिलना भी स्टार्ट हो गए हैं, बल्कि आगे जो है बेरी बनना भी स्टार्ट हो गई है। जी मियाँ साहब। ये सीडर बे चेरी है। ये रेड कलर का इसका फल होता है और एक छोटा सा इसको फ्रूट लगता है जिसमें बड़े ऑरेंज जितना विटामिन सी होता है। बच्चों का ये बहुत ही पसंदीदा और ऑरेंज जैसा इसका टेस्ट है। पाकिस्तान में बहुत आसानी से हम इसे काश्त कर सकते हैं। जी ज़बरदस्त हो गया जी, एक बड़े साइज़ का ऑरेंज और छोटी सी बेरी, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सेम ही हैं तकरीबन। तो यहाँ पे ये देख लें जी, लगा है ड्वार्फ पीच। ड्वार्फ पीच आपने सुना होगा, गमले में चल जाता है, गमले में ही फ्रूट देता है, छोटे साइज़ का रहता है। यानी कि अगर आपके पास स्पेस कम है, जगह कम है, बड़ा प्लांट, बड़ा दरख्त आप नहीं लगा सकते और आड़ू लगाना चाहते हैं, तो भाईजान ड्वार्फ पीच हाज़िर है। ये देख लें जी, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हैं, उसका भी आपको जो है ना फ्रूट भी दिखाते हैं। ठीक है, और ये देख लें एक बड़े साइज़ का लगा है, इसके ऊपर आपको जो है ना फ्रूट दिखाते हैं। ये चेक करें जी, ये देख लें ऊपर जो है ना फ्रूट लगा है, इस टाइम छोटे साइज़ का है। ये चेक कर लें जी, ये देख लें, जो मर्ज़ी शाख पकड़ लें, हर एक के ऊपर जो है ना फ्रूट लगा हुआ है। इससे भी एक बड़ा प्लांट है जो 20 साला है, मियाँ साहब के पास लगा है, वो भी आपको दिखाते हैं और उसका फ्रूट देखना है आपने। तो ये चेक करें जी, बड़ा दरख्त जो है उसके ऊपर फ्रूटिंग चेक करें। ये एक शाख है, तो उसके ऊपर देख लें, मेन ब्रांच के ऊपर देख लें किस तरह फ्रूट लगा है। ये कम अज़ कम भी जो हैं 20 से 25 दाने होंगे, अभी छोटे साइज़ में है। इसमें भी देख लें बहुत ज़्यादा फ्रूट लगा है। यानी कि आप कहेंगे छोटे साइज़ का ट्री है, ड्वार्फ है, तो फ्रूट कम लगेगा, ऐसा नहीं है, बड़े दरख्त से ज़्यादा फ्रूट लगा है इसके ऊपर। ये चेक करें ज़रा, ये देख लें जी, जो मर्ज़ी शाख आप पकड़ लें, फ्रूट उसका देखने वाला होगा। जी मियाँ साहब। जी बेटे, ये है ड्वार्फ पीच। ये आज से 20 साल पहले मैंने सीड से उगाया था
तो अभी इसका कद 6 से 7 फुट है और ये पूरे का पूरा फल से भरा हुआ है। कम अज़ कम इस पे 2 से 2.5 मन इस पे फ्रूट आएगा और गुच्छों की शक्ल में जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ऐसे ही ये पीच लगता है। साइज़ भी इसका बहुत बड़ा नहीं, दरमियाना सा साइज़ है। कलर इसका रेड हो जाएगा। उनसे पहले ये पक के तैयार होगा। बहुत ही मज़े का, स्टोन फ्री है, कोई इसकी जिल्द के ऊपर पल्प नहीं जुड़ेगा। बहुत आसानी से हम इसे दोश से कर सकते हैं और पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से ये बहुत ही आइडियल है। कोई इस पे ग्रीन शेड नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई खाद नहीं डाली, सिर्फ ये ऑर्गेनिक पे ये पौधा ऐसे ही बड़ा है। जी ज़बरदस्त हो गया जी। फ्रूट आपने देख लिया है इसके ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है और इसके जो है ना प्लांट्स भी तैयार हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों अभी जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो यहाँ पे मैं पहला पार्ट ख़त्म कर रहा हूँ। जो ड्वार्फ पीच के प्लांट्स हैं वो दूसरी तरफ पड़े हैं और ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन वो दूसरे पार्ट में मिलेंगे आपको। तो अभी मिलते हैं दूसरे पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।